हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी और आज इसमें करेंगे हम शुरू पाठ 11 जिसका नाम है पड़क्कू की सूझ। सो स्टूडेंट्स, क्या है हमारा पाठ? फिर से बोलिए, पड़क्कू की सूझ। पड़क्कू कौन होता है? बहुत पढ़ने वाला, जो बहुत पढ़ता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पड़क्कू। क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले व्यक्ति को पड़क्कू। जैसे गाने वाले को हम बोलेंगे गायक, है ना? तो वैसे बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाले को हम क्या बोलेंगे? पड़क्कू। तो पड़क्कू की सूझ माने पड़क्कू की बुद्धि, उसकी अक्ल। ठीक है, तो चलो इस पाठ में देखते हैं कि हमारे भैया पड़क्कू भैया क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस पाठ के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है उनका? रामधारी सिंह दिनकर। और वो उन्होंने ये पाठ लिखा है पड़क्कू की सूझ। तो पड़क्कू का मतलब समझ गए स्टूडेंट्स आप? पड़क्कू मतलब बहुत पढ़ने लिखने वाले, जो उनका मन हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता है, हमेशा पढ़ाई ही करते रहते हैं। ठीक है, तो चलो पाठ हम पढ़ते भी जाएंगे और इसका मतलब भी समझते जाएंगे। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। मतलब एक पड़क्कू थे, एक पड़क्कू व्यक्ति एक बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, बड़े तेज थे, बड़ा उनका दिमाग चलता था, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। तर्क शास्त्र क्या होता है स्टूडेंट्स? तर्क शास्त्र एक विषय होता है जिसमें हर चीज में कारण पूछा जाता है कि अरे ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता है तो ऐसा कैसे होता है ना? तो हर बात में वो तर्क देते थे, तर्क मांगते थे। माने कोई भी चीज को ऐसे नहीं मान लेते थे। अगर किसी ने कुछ बताया है तो वो उसका कारण भी पता जरूर लगाते थे कि पानी नीचे ही क्यों गिरता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो जो लोग हर चीज का कारण पूछते हैं, ये वो वाला विषय पढ़ते थे, तो उसको हम बोलते हैं तर्क शास्त्र। तो तर्क शास्त्र पढ़ते थे। ठीक है, कौन पढ़ते थे? पड़क्कू जी। जहां ना कोई बात वहां भी नई बात करते थे। माने जहां कोई बात ही नहीं होती थी वहां पे भी वो तर्क ढूंढने निकल जाते थे, कारण ढूंढने निकल जाते थे। माने जहां कोई भी बात नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, वहां पे भी वो कोई ना कोई कारण और तर्क ढूंढने निकल जाते थे, क्योंकि उनका तो काम ही था तर्क ढूंढना, तर्क करना। ठीक है, अब देखो, एक रोज वे बड़े फिक्र में, एक दिन बड़ी फिक्र में पड़े रहे, माने बड़ी चिंता में थे वो। फिक्र माने चिंता। एक दिन बड़ी चिंता में थे, समझ नहीं कुछ पाए, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बड़ी चिंता में लगे थे, बड़ी टेंशन में थे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। आपने देखा है कोलू में बैल घूमता रहता है, एक ऐसा खूंटा गड़ा रहता है स्टूडेंट्स, उसमें बैल को बांध देते हैं, है ना, बैल का मालिक, और बैल उसमें अपने आप गोल 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 घूमता जाता है। तो उस वो जो खूंटा रहता है उसमें कभी तेल निकलता है किसी चीज से, कभी गन्ने की चरखी भी चलती है कोलू के बेल से, है ना। तो कोलू का बैल क्या होता है? एक ऐसा खूंटा, उसमें बैल बांध देते हैं और बैल दिन रात ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है और अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो क्या सोचा हमारे पड़क्कू जी ने कि बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। माने बिना चलाए, कोई बैल को चलाने वाला नहीं है, वो अपने आप घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो वो कैसे घूमता है? बस इसी परेशानी में वो बड़े चिंतित थे। फिर क्या हुआ? कई दिनों तक रहे सोचते, कई दिनों तक सोचते रहे कि अरे भाई, ये बैल, ये जो कोलू का बैल है, ये कैसे अपने आप घूमता रहता है। कई दिन तक सोचते रहे। मालिक बड़ा गजब है। क्या बोला, क्या सोचा उन्होंने? अरे वाह, लगता है ये बैल का मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो क्या बोलते हैं, उसने क्या सोचा? अब उन्होंने सोचा कि जरूर जरूर ये जो बैल का मालिक है, उसने बैल को कोई तरकीब बता रखी होगी जिसके कारण वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो किस पे आके रुक गए वो? मालिक के ऊपर, कि मालिक ने जरूर बैल को कोई तरकीब, ढब माने तरकीब, तो कोई तरकीब या कोई तरीका बता रखा होगा जिससे ये बैल कोलू की तरह घूमता ही रहता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। अब उनसे तो रहा ही नहीं गया, तो वो बैल के मालिक के पास पहुंचे। किसके पास पहुंच गए? मालिक के पास पहुंच गए। और मालिक के पास जाकर उन्होंने पूछा, कैसे पूछा? अजी बिना देखे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिया कैसे? अब उन्होंने पूछा मालिक से कुछ अलग तरीके से, अजी बिना देखे माने बगैर देखे आप ये कैसे जान लेते हैं ये भेद, माने ये गुप्त बात, ये चुपके से ये वाली बात आप कैसे पता कर लेते हैं? आप तो देखते भी नहीं है। क्या नहीं देखते हैं? देखो, कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, माने आपका ये जो कोलू का बैल है, या बिना देखे, आप तो कहीं और बैठे रहते हो, आप तो देखते ही नहीं हो, लेकिन आप कैसे पता लगा लेते हो कि ये आपका कोलू का बैल चलता है कि रुक जाता है, कि घूमता है या खड़े हो या पागुर करता है? पागुर माने जुगाली करना। आपने देखा है गाय क्या करती है? बहुत सारा घास अपने मुंह में डाल लेती है, फिर कहीं बैठ के ऐसे ऐसे अपना मुंह चलाती है। देखा है आपने? वो क्या करती है? वापस अपना खाना अपने मुंह से, पेट से मुंह में लाती है, उसको अच्छे से चबाती है और फिर खाती है। तो ये जो गाय ऐसे ऐसे करके ना मुंह चलाना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जुगाली करना। तो गाय, भैंसे, बकरियां ये क्या करती हैं? जुगाली करती हैं, ठीक है, अपना मुंह चलाती हैं। तो क्या बोल रहे हैं हमारे पड़क्कू जी कि आप ये बगैर देखे कैसे समझ लेते हैं ये भेद कि कोलू का यह तुम्हारा बैल चलता है कि अड़ता है? अड़ना माने रुकना, खड़े हो जाना। कि घूमता है या खड़ा हो या पागुर करता है, माने चलता है कि रुक जाता है, कि घूमता है कि खड़े रहकर जुगाली करता है? ये आपको कैसे पता चलेगा? मालिक ने यह कहा। अब इसका जवाब मालिक ने क्या दिया? अब पड़क्कू ने तो पूछ लिया कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि आपका बैल घूम रहा है? हो सकता है वो खड़ा हो सकता है वो रुका हो सकता है वो खड़े होकर जुगाली कर रहा हो, आपको तो पता ही नहीं है कि वो घूम रहा है। तो मालिक ने क्या उत्तर दिया? अजी इसमें क्या बात बड़ी है? अब मालिक ने भी ऐसे उत्तर दिया, अजी इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? क्या आपने देखा नहीं? बैल के गर्दन में एक घंटी डाल के रखी है मैंने। क्या बोला लेखक ने, मतलब हमारे मालिक ने बैल के? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? मैंने बैल के गले में घंटी डाल के रखी है। ये किसने उत्तर दिया? ये मालिक ने उत्तर दिया। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूं। मालिक ने क्या कहा? जब तक ये घंटी बजती रहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूं। तो मालिक ने क्या? जब तक ये गले में तो मैंने बैल की घंटी डाल दी है, जब तक ये घंटी बजती रहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ये घंटी रुकती है मैं जल्दी से जाके देखता हूं। और कि क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुनो। कहा पड़क्कू ने सुनकर। अब ये बात पड़क्कू जी ने बड़ी ध्यान से सुनी, लेकिन पड़क्कू जी को तो तर्क देना है हर बात में। तो ध्यान से सुनकर उन्होंने क्या बोला? तुम रहे सदा के कोरे, माने तुम तो एकदम बुद्धू की बुद्धू हो। क्या बोला पड़क्कू ने? अरे भैया तुम तो एकदम बुद्धू की बुद्धू हो, बेवकूफ हो, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंतिक माने तर्कशास्त्री, माने पड़क्कू जैसे तर्कशास्त्री जो हर चीज में बड़ा सोच विचार करते हैं, बड़े कारण देखते हैं, बड़े तर्क पूछते हैं। उनको क्या बोला? तो क्या बोला पड़क्कू जी ने कि अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, बेवकूफ हो, तुम जैसे मुझ जैसे तर्कशास्त्री, मुझ जैसे महान, मुझ जैसे पढ़े लिखे की बात को कैसे समझ पाओगे? अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। अब क्या बोला उन्होंने? अगर किसी दिन जानबूझकर तुम्हारा बैल अड़ जाए, माने रुक जाए, खड़ा हो जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। माने सोचो एक दिन तुम्हारा बैल यदि खड़ा रहे, घूमे ही ना, और खड़े रह के अपनी गर्दन यूं यूं हिलाए, तो भी तो घंटी बजेगी, है ना? तो क्या बोला पड़क्कू जी ने कि मान लो तुम्हारा बैल एक दिन ऐसे एक जगह पे खड़ा रहे, कोलू की बैल की तरह घूमे नहीं और खड़े रहकर ही अपनी गर्दन हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तो घंटी तो बजेगी, तुम ना पास आओगे, और घंटी बजेगी तो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम पास नहीं आओगे, मगर बूंद भर तेल साज तक भी क्या तुम पाओगे? अब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स क्या बोला हमारे पड़क्कू जी ने? पड़क्कू जी ने बोला कि अगर
बैल ऐसे ही अपनी गर्दन हिलाएगा, घूमेगा नहीं, घंटी तो बजेगी। और जब वो गोल गोल नहीं घूमेगा तो वो जो तेल, जिस चीज में से तेल निकलना है, तेल ही नहीं निकलेगा, तो तुम एक बूंद भी तेल नहीं पाओगे, तो तुम तो उल्लू बन जाओगे। तुम्हें लगेगा कि बैल घूम रहा है तभी घंटी बज रही है, लेकिन बैल तो खड़ा ही रह के घंटी बजाएगा। फिर क्या बोला मालिक ने? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ। मालिक क्या बोले? थोड़ा पहले हंसे, फिर बोला कि अरे भाई पड़क्कू तुम जाओ यहां से, सीखा है यह ज्ञान जहां पे वहीं इसे फैलाओ। माने तुमने यहाँ जो ये ज्ञान की बातें सीखी है ना, वो तुम वहीं जाके फैलाओ, वहीं जाके इसके बारे में बात करो। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, माने यहाँ पे मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यह केवल माया है, माने जो तुम बात कर रहे हो ना, ये सिर्फ माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो क्या बोला हमारे लेखक जी ने, मतलब हमारे मालिक ने, ये जो बैल के मालिक है, कि देखो मतलब हमारे पड़क्कू जी, आप जहां से आपने ये ज्ञान सीखा वहीं जाके इसकी बातें करो। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और हमारा बैल एकदम सीधा साधा है। वो आप जैसे पड़क्कू लोगों जैसी बातें बिल्कुल नहीं करता और ना ही वो समझता है और ना ही इतना वो दिमाग चलाता है। वो बहुत सीधा है। मैंने जो उसको एक बार करने को बोल दिया वो वही करता रहता है। ठीक है, तो ये किसने जवाब दिया? ये बैल के मालिक ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां खत्म हुआ हमारा पाठ, जो कि लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और क्या है हमारे पाठ का नाम? पड़क्कू की सूझ। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि एक भैया पड़क्कू जी थे जो बड़ी पढ़ाई करते थे, हर बात में कुछ ना कुछ तर्क निकालते थे, कहीं कुछ बात नहीं है वहां पे भी वो बात निकाल लेते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि ये कोलू का बैल अपने आप कैसे घूमता रहता है, इसे तो कोई देखने वाला भी नहीं है। फिर वो मालिक के पास गए, उन्होंने कोलू के बैल के मालिक से पूछा, क्यों भाई तुम तो देखते नहीं हो, कैसे तुम्हारा बैल कर लेता है? तो क्या बोला मालिक ने कि मैंने उसके गले में घंटी बांधी है, घंटी जब तक बजती रहती है मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। फिर हमारे पड़क्कू जी ने बोला, भाई अगर बैल घूमेगा नहीं गोल गोल, वहीं खड़े खड़े गर्दन हिला देगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो मालिक ने क्या बोला, भैया अपनी पढ़ाई अपने पास ही रखो, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मेरा बैल तो बहुत सीधा है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो यहाँ जाके कोई भी ऐसी ज्ञान की बात ना करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ पड़क्कू की सूझ। तो क्या देखा आपने कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा और बहुत सारी, मतलब कुछ पढ़े लिखे लोगों की संगत बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, माने जहां कोई भी गलती नहीं है वहां भी गलती निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ऐसे थे हमारे पड़क्कू जी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ क्लास लिखिए, क्लास 4 पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लास 4 पे क्लिक करेंगे क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप हिंदी रिमझिम बुक पे जाइए, जैसे ही क्लिक करेंगे सारे पाठ आ जाएंगे आपके पहले पाठ से। ओके स्टूडेंट्स, हर पाठ को अच्छे से आपको समझाया भी गया है, उसका अभ्यास भी कराया गया है। तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलता है? मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ क्या मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पाठ, इसका अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।